क्या आपने कभी ये सोचा है कि हम अपनी लाइफ में बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं, चलना, खेलना, कूदना, दौड़ना, भागना, उठना, बैठना। तो इन सारी एक्टिविटी को करने में हमारी बॉडी का कौन सा सिस्टम बेसिकली पार्टिसिपेट करता है? देखो, हमारी बॉडी में ना ऑलमोस्ट 11 तरीके के सिस्टम्स पाए जाते हैं, ठीक है। और ये जितने भी हमारी बॉडी में सिस्टम्स पाए जाते हैं स्टूडेंट्स, ये सारे क्या है, एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं। एक जरूर हम ऐसा कभी नहीं बोल सकते कि जो एक पर्टिकुलर सिस्टम है वो हमेशा सिंगल काम करेगा, उसको कोई और हेल्प नहीं करेगा, ठीक है। तो हमारी बॉडी की मूवमेंट जो होती है उसमें बेसिकली हमारा मस्कुलर सिस्टम एक्टिवेट होता है। पर ये जो मस्कुलर सिस्टम है अकेले काम नहीं करता, क्योंकि बेसिकली इस मस्कुलर सिस्टम के साथ हमारी बॉडी के और भी तरीके के सिस्टम्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो आज की क्लास में हम यही देखेंगे कि कैसे हमारी बॉडी में मूवमेंट होती है, ठीक है। सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोफ्यूजन एक्स। आई एम योर एजुकेटर नेहा एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मस्कुलर सिस्टम इन डिटेल। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो देखिए, हम इस मस्कुलर सिस्टम में बेसिकली सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन लेंगे, उसके बाद हम एक टर्म को समझेंगे जो कि बेसिकली होते हैं हमारे लोकोमोशन और मूवमेंट। देन उसके बाद हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू, मस्कुलर टिश्यूज के बारे में पढ़ना है, और फिर हमें पढ़ना है हमारी एक स्पेशल स्केलेटल मसल्स का अल्ट्रा स्ट्रक्चर। तो ये आज का हमारा ओवरव्यू है कि हम किस वे में अपना लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए, तो अगर मैं बात करूं कि बेसिकली जो मस्कुलर सिस्टम होता क्या है, तो देखो, जो स्टूडेंट ये मस्कुलर सिस्टम है ना, ये हमारी बॉडी का एक ऐसा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसमें क्या होते हैं, हमारे जो टिश्यूज होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। सो द मस्कुलर सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी दैट फैसिलिटेट मूवमेंट, मेंटेन पोस्चर्स एंड जनरेट हीट। जो कि क्या करता है, हमारी बॉडी में हम जितने भी तरीके की मूवमेंट्स करते हैं या लोकोमोशन करते हैं उसको मेंटेन करता है, हमारी बॉडी का पोस्चर मेंटेन करता है, और हमारी बॉडी में हीट जनरेट करने का काम करता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं भी आपको बैठा के पढ़ा रही हूँ और अभी आप मुझे कहीं भी बैठ के सुन रहे हैं, तो आप क्या है, आपके जो बैठने का पोस्चर है ये किसने मेंटेन कर रखा है, आपकी मसल्स ने मेंटेन कर रखा है, ठीक है। सो ये जो मस्कुलर सिस्टम है बेसिकली किससे मिलकर बना होता है, हमारा सबसे स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स, इन तीनों मसल्स से मिलकर हमारा क्या बना होता है, मस्कुलर सिस्टम बना होता है, ठीक है। चलो अब देखो, यहाँ पे ना एक टर्म आती है क्या, लोकोमोशन और मूवमेंट। तो अगर मैं इन दोनों टर्म्स को आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाना चाहूँ तो बेसिकली लोकोमोशन और मूवमेंट होता क्या है। देखो, सबसे फर्स्ट हम समझते हैं मूवमेंट। मैं अभी आपको बैठा के पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मैं जस्ट एक जगह बैठ के आपकी क्लास ले रही हूँ, इसमें मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ, ठीक है, अपने हाथ को हिला के मूवमेंट शो कर रही हूँ, पर क्या मैं कहीं उठ के दूसरी तरफ जा रही हूँ? नहीं, मैं एक जगह बैठी हुई हूँ, ठीक है। तो ऐसी बेसिकली आप कह सकते हो आपकी बॉडी में ऐसी मूवमेंट जिसमें आप पोजीशन को चेंज ना करो, एक ही जगह बैठे रहो, उसको हम क्या कहते हैं, मूवमेंट कहते हैं। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं स्टूडेंट लोकोमोशन की, तो लोकोमोशन में बेसिकली क्या करते हो, आप पोजीशन को चेंज करते हो, ठीक है। जैसे सपोज करो ये एक कोई ह्यूमन है, ठीक है, इसके क्या है, ये हैंड, इसके ये अपने हैंड को नॉर्मली हिला रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है ऐसे, ठीक है, अभी मैं कर रही हूँ, तो इसे आप क्या कहोगे, इसे आप कहोगे मूवमेंट। इट इज नॉट अ लोकोमोशन, इट इज अ मूवमेंट। बट यही अगर स्टूडेंट यहाँ से अपनी पोजीशन चेंज करके इधर आ जाए, तो इसने क्या करा है, यहाँ पे इसने बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह पे गया है, तो आप इस प्रोसेस को क्या कहोगे, इस टाइप के मूवमेंट को ही लोकोमोशन कहोगे। तो ऑलवेज रिमेंबर, लोकोमोशन में बेसिकली पोजीशन चेंज होती है, और जो भी आप मूवमेंट की बात करते हो, मूवमेंट में आप बस एक जगह खड़े हो या एक जगह आराम से बैठे हो, ठीक है। अगर इसे और अच्छी तरह से समझना चाहो तो जैसे कि ह्यूमन बॉडी में लोकोमोशन भी होता है और मूवमेंट भी होता है, बट ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूं किसकी बात करूं, मैं प्लांट्स की, तो प्लांट्स जो होते हैं स्टूडेंट बेसिकली वो एक ही जगह होते हैं, ठीक है। प्लांट सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट कर सकते हैं, वो लोकोमोशन नहीं कर सकते। ऑलराइट, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया होगा, व्हाट इज लोकोमोशन एंड व्हाट इज मूवमेंट। देखो, सो मोस्ट बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मूवमेंट क्या है, ये बहुत ही मोस्ट बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। इट डिफाइंस अ चेंज इन बॉडी पोजीशन, बॉडी पोस्चर ऑफ पोजीशन। मूवमेंट क्या होती है, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी बॉडी पोस्चर का पोजीशन को चेंज करते हो, खुद पूरी बॉडी की पोजीशन को नहीं। सो मूवमेंट जो होती है वो कैसी होती है, ऑटोनॉमिक हो सकती है, ठीक है, व्हाइल इन नॉन लिविंग ऑब्जेक्टिव इट इज इंड्यूस्ड। लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये ऑटोमेटिक हो सकती है मूवमेंट आपकी, और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये इंड्यूस हो सकती है। मूवमेंट बेसिकली दो तरीके की होती है,
कि आप अपने एक्सटर्नल बॉडी पार्ट को क्या कर रहे हो, मूव कर रहे हो, और हमारी बॉडी के इंटरनल में क्या होता है, मूवमेंट हो रही होती है। जैसे अगर मैं बात करूं कि एक्सटर्नल बॉडी पार्ट की, जैसे कि मैं अपने हाथ को मूव कर रही हूँ, राइट, तो ये क्या है, आपने हैंड की मूवमेंट होगी, मैं बोल रही हूँ तब ये देखो मेरी जॉ लाइन क्या कर रही है, मूव कर रही है, तभी मैं बोल पा रही हूँ। पर दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ किसकी, इंटरनल बॉडी मूवमेंट की, तो इंटरनल बॉडी मूवमेंट में क्या होता है स्टूडेंट्स की, हमारी बॉडी के अंदर क्या है, बहुत सारी भी ऐसी मूवमेंट चल रही होंगी। जैसे जब हमने खाना खाया, ठीक है, तो जो हमारी जीआई ट्रैक होती है उसमें से खाना नीचे जा रहा है, राइट, तो वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे बेसिकली हमारे जो स्मूथ मसल्स होते हैं जो कि जीआई ट्रैक के अराउंड होती है, वो क्या कर रही होती है, वो मूव कर रही होती है। ऐसे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में भी क्या होता है, खाना आगे बढ़ रहा होता है, ठीक है, तो वहां पे क्या होती है, वहां पे हमारी बेसिकली पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रही होती है। ऐसे हमारी कार्डियक मसल्स जो होती है वो भी क्या कर रही होती है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, रिलैक्स कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, रिलैक्स कर रही है, ठीक है, तो ये हमारी बॉडी की क्या है, सारी की सारी हमारी बॉडी की इंटरनल मूवमेंट है। तो एक्सटर्नल मूवमेंट में जब आप अपनी बॉडी के बाहर के ऑर्गन सॉरी बॉडी पार्ट्स को हिला रहे हो, ठीक है, तो वो आपकी एक्सटर्नल मूवमेंट होती है। और जब आपकी इंटरनल बॉडी पार्ट्स में मूवमेंट हो रही है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कार्डियक मसल्स का, आपकी स्मूथ मसल्स का जीआई ट्रैक में मूव करना, तो ये आपकी इंटरनल बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट होती है, ठीक है। अब देखो ये जो बेसिकली मूवमेंट है, ये मूवमेंट हमारी 3 तरीके की हो सकती है। यहाँ पे जो मैं मूवमेंट की बात कर रही हूँ ना, ये मूवमेंट की बात कर रहे हैं स्टूडेंट बेसिकली हम ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। आज हम जितनी भी बात करेंगे ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड करेंगे। तो देखो ह्यूमन बॉडी में भी बेसिकली 3 तरीके की मूवमेंट हो सकती है। सबसे फर्स्ट आपकी हो सकती है अमीबॉइड मूवमेंट या स्यूडोपोडियल मूवमेंट, दूसरी हो सकती है स्टूडेंट आपकी सीलियरी मूवमेंट, और तीसरी हो सकती है स्टूडेंट हमारी मस्कुलर मूवमेंट, ठीक है। सबसे फर्स्ट अगर मैं बात करूं कि अमीबॉइड मूवमेंट से आपका क्या मतलब है, देखो अमीबा तो सबको पता होगा, व्हाट इज अमीबा। अमीबा वैसे बेसिकली मूव कैसे करता है, तो अमीबा के पास जो मूवमेंट करने का स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली होता है क्या, स्यूडोपोडिया, ठीक है। अमीबा कुछ किस तरीके का दिखता है, कुछ इस तरीके का दिखता है, इसके पास स्यूडोपोडिया प्रेजेंट होते हैं बेसिकली, और इनकी वजह से क्या कर पाता है, ये मूव कर पाता है। पर हमारे अमीबा क्या अपने एक अलग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, हम एक अलग ऑर्गेनिज्म है। हमारी बॉडी में अमीबॉइड मूवमेंट कहाँ होती है, एनी आइडिया, एनी वन। तो देखो हमारी बॉडी में जो अमीबॉइड मूवमेंट होती है ना, वो होती है बेसिकली डब्ल्यूबीसीज में और मैक्रोफाजेस में। जो हमारे बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं और मैक्रोफाजेस होते हैं, ये अमीबॉइड मूवमेंट को शो करते हैं। बेसिकली इनके पास क्या होता है, स्यूडोपोडियल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और उनकी मदद से क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ मैं बात करूं किसकी, सीलियरी मूवमेंट की। देखो 2 टर्म्स आते हैं, सीलिया और फ्लैजिला। ये दोनों क्या है, ये दोनों हमारे लोकोमोशन वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो सीलिया बेसिकली किसके पास पाया जाता है, सीलिया हमारा पाया जाता है स्टूडेंट्स पैरामीशियम के पास। पैरामीशियम इज ऑल्सो टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और फ्लैजिला बेसिकली पाया जाता है हमारे किसके पास, यूग्लिना के पास, विच इज ऑल्सो टाइप ऑफ अदर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। पर हमारी बॉडी में बेसिकली सीलियरी मूवमेंट और ये जो हमारे फ्लैजिला मूवमेंट कहाँ होती है, तो देखो जो फीमेल्स की रिप्रोडक्टिव ट्रैक होती है, वहां पे जब हमारे फीमेल में क्या होता है, हर मंथ एक ओवा रिलीज होता है। तो वो जो ओवा रिलीज होता है, उस ओवा को बेसिकली यूट्रस तक धकेलने का काम जिससे होता है ना, वो हमारा बेसिकली इसी सीलिया की वजह से होता है। तो बेसिकली जो होता है ना, यहाँ पे क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक में हमारे सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू सेल्स होते हैं, जो कि क्या करता है, उन एग को जो हर मंथ एक फीमेल बॉडी में रिलीज होता है, उसको यूट्रस तक पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो हमारे एग है ना, ये एग कैसा होता है स्टूडेंट, एग में कोई मूवमेंट नहीं होती, तो ये आगे जा नहीं पाएंगे, तो इनको आगे तक धकेलने का काम ये सीलिएटेड एपिथेलियम ही करते हैं, विच इज अ टाइप ऑफ सीलियरी मूवमेंट, ठीक है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं किसके, हमारी बॉडी में फ्लैजिला मूवमेंट कहाँ होती है। क्या हमारी बॉडी में कोई ऐसा सेल पाया जाता है जो फ्लैजिला हो जिसके पास, बताओ। देखो जो मेल होते हैं, मेल की बॉडी में क्या बनते हैं, स्पर्म्स बनते हैं। स्पर्म्स बेसिकली मूव किसकी मदद से करता है, तो वहां पे उस स्पर्म के स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट होता है, फ्लैजिला ही प्रेजेंट होती है। तो सीलिएटेड मूवमेंट हमारा एग करता है, फ्लैजिला हमारे कैसे मूव स्पर्म्स कैसे मूव करते हैं, विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला, ठीक है। थर्ड अगर मैं बात करूं किसके, मस्कुलर मूवमेंट की, तो ये जो मस्कुलर मूवमेंट होती है कहाँ होती है, हमारी मसल्स में होती है, राइट। तो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स टू परफॉर्म लोकोमोशन, यहाँ पे क्या होता है, अल्टरनेटिव वे में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है किसमें, मसल्स के अंदर, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से हमारी मूवमेंट होती है, ठीक है। चलो तो देखो ये बात किसकी होगी, ये बात होगी मूवमेंट की। और लोकोमोशन, ये देखो आप इस डायग्राम इसमें देख सकते हो, ये लड़का क्या हो रहा है, भाग रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये लोकोमोशन कर रहा है। तो यहाँ पे एक बात हमेशा याद रखना कि
जो मूवमेंट होती है, मूवमेंट में बेसिकली आपकी बॉडी की डिस्प्लेसमेंट नहीं होती, और जो लोकोमोशन होते हैं, लोकोमोशन में आपके होल बॉडी की डिस्प्लेसमेंट होती है। तो यहाँ पे आपके जो मूवमेंट में सिर्फ और सिर्फ बॉडी पार्ट की डिस्प्लेसमेंट होगी, बट लोकोमोशन में आपके होल बॉडी डिस्प्लेसमेंट होगी। तो यहाँ से एक लाइन हमेशा याद रखना, कौन सी, कि ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको बेसिक लोकोमोशन और मूवमेंट में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। चलिए, अब हम बात करते हैं किसकी, बात करते हैं अपनी बेसिकली मस्कुलर मूवमेंट की। तो मस्कुलर मूवमेंट को बात करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि बेसिकली मसल्स होती क्या है, राइट। तो मसल्स क्या होती है, कुछ स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं जिनका अगर मैं ऑरिजिन की बात करूं तो उनका ऑरिजिन कैसा होता है, उनका ऑरिजिन होता है स्टूडेंट मेसोडर्मल। ठीक है, तो ये मसल्स क्या आते हैं, टिश्यूज होते हैं जिनका मेसोडर्मल ऑरिजिन होता है। ये जो मस्कुलर टिश्यू है ये किससे मिलकर बने होते हैं, कुछ स्पेशल टाइप के सेल से मिलकर बने होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, मियोसाइट्स कहते हैं। तो मसल्स बेसिकली क्या है, मेसोडर्मल इनका ओरिजिन होता है, और ये टिश्यूज होते हैं, और टिश्यू में पता है कि सेल से मिलकर बने होते हैं, और ये जिस सेल से मिलकर बने होते हैं उसका नाम होता है मियोसाइट्स। ठीक है, अगर बात करूं एक टर्म आती है मायोलॉजी। मायोलॉजी क्या होता है, मायोलॉजी का मतलब होता है कि अगर हमें मसल्स की स्टडी करनी हो तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ मसल्स को हम क्या कहते हैं, मायोलॉजी कहते हैं। बात करूं कि हमारी बॉडी में कितने मसल्स पाए जाते हैं, तो हमारी बॉडी जो है ऑलमोस्ट 639 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स से मिलकर बनी है, जो कि हमारी बॉडी का ऑलमोस्ट 40 to 50% बॉडी मास होता है क्या, इन मसल्स का। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखो कि जो मसल्स होती है क्या होती है, मसल्स एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू होती है जिनका मेसोडर्मल ओरिजिन होता है, और जैसी बात है कि मसल्स टिश्यू है तो टिश्यू क्या है, सेल से मिलकर बनी होगी, और ये जो सेल से मिलकर बनी होती है वो हमारे मियोसाइट्स होते हैं। फिर एक टर्म आती है मायोलॉजी, जिसमें हम क्या करते हैं, साइंटिफिक स्टडी करते हैं मसल्स की, और हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑलमोस्ट 639 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स पाई जाती हैं, और जो कि क्या होती है, हमारी बॉडी को 40 to 50% बॉडी मास इन मसल्स का ही होता है। ठीक है, चलिए, तो अगर मैं बात करूं किसकी, बात करूं मैं प्रॉपर्टीज ऑफ मसल्स की, तो बेसिकली मसल्स की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। जैसे सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसकी एक्साइटेबिलिटी। व्हाट डू यू मीन बाय एक्साइटेबिलिटी, देखो जैसे कि मैंने बताया था कि हमारी बॉडी को जो कोऑर्डिनेट करने वाला सिस्टम होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, कौन कौन से, न्यूरॉन्स मींस नर्वस सिस्टम, और दूसरा होता है हमारी बॉडी में एंडोक्राइन सिस्टम। ये दोनों सिस्टम हमारी पूरी बॉडी को कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूं नर्वस सिस्टम की, तो नर्वस सिस्टम में जो सबसे मेन होता है वो हमारा क्या होता है, सीएनएस मींस सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब मैंने सोचा कि मुझे इस हाथ को मूव करना है, तो पहले क्या हुआ, मेरे ब्रेन ने उस चीज को सोचा, फिर उसने क्या करा, सिग्नल भेजा किसको, मेरी यहाँ की मसल्स को। ठीक है, तब जाके क्या हुआ, तब जाके इसने मूव करना शुरू करा। ठीक है, तो वही क्या होता है, एक्साइटेबिलिटी। तो एक्साइटेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि बाहर से कोई अलग से स्टिमुलस आया, और उस स्टिमुलस के आने पे हमारे मसल्स में क्या हो गया, एकदम से वो एक्साइट हो गई। ठीक है, सो it is the ability to respond to a certain stimuli by producing electrical called action potential। जैसे हमारे सीएनएस से कोई एक्शन पोटेंशियल आता है तो हमारे मसल्स में क्या हो जाता है, एक्साइटेशन हो जाता है, और इसी वजह से वो क्या करती है, मूव करती है। तो ये भी हमारा एक टॉपिक है कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। ठीक है, ये भी हम आगे चल के देखेंगे कैसे एक मसल एक्साइट होती है। दूसरा कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। अब देखो यहाँ पे जब हम अपने एक्सरसाइज करते, कभी आपने देखा होगा, बेसिकली फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मान लो जो हमारा हर्ट है, जब मैंने आपको हर्ट के स्ट्रक्चर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारे दो आर्टरिया होते हैं, दो वेंट्रिकल होते हैं। जब वेंट्रिकल में फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन होता है तब जाके पूरा ब्लड कहाँ पहुंचता है, हमारी ऑलमोस्ट पूरी बॉडी के पास जाता है। तो यहाँ पे देखो जो वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल की जो वॉल है वो किससे मिलकर बनी है, वेंट्रिकल की वॉल बेसिकली मिलकर बनी है हमारी कार्डियक मसल से, राइट। तो यहाँ पे कार्डियक मसल्स में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, तो मींस क्या हो रहा है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। ठीक, उसी तरीके से जब आप लोग जिम जाते होंगे, ठीक है, जिम में जब आप जाके डंबल उठाते हो तो बेसिकली आपके डोले शोले बन रहे होते हैं, वहां पे क्या हो रहा होता है, हमारे मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होता है। ठीक है, इसी तरीके से जो हमारी बेसिकली स्मूथ मसल्स होते हैं हमारी बॉडी में, जैसे कि सपोज फॉर एग्जाम्पल जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है, क्या, जो हमारा बेसिकली यूरिनरी ब्लैडर होता है, तो यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है, हमारा यूरिन आके इकट्ठा हो रहा होता है, राइट। जब बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाते हैं तो हमसे जब बर्दाश्त नहीं होता तो फिर हम क्या करते हैं, वहां पे यूरिन को रिलीज करते हैं। तो वहां पे क्या हो रहा है, हमारे यूरिनरी ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से सारा का सारा यूरिन क्या होता है, बाहर आ जाता है। तो ये क्या होती है, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी क्या होती है कि इट इज द एबिलिटी ऑफ मस्कुलर टिश्यू टू कॉन्ट्रैक्ट फोर्सफुली व्हेन स्टिमुलेटेड बाय एक्शन पोटेंशियल। जैसे एक्शन पोटेंशियल ने आके स्टिमुलेट करा हमारे मसल्स को, क्या हो गया, हमारे मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो गया।
ठीक है। देखो यहाँ पे सारा का सारा काम क्या है, एक्साइटेबिलिटी में भी हमारा एक्शन पोटेंशियल पार्टिसिपेट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी में भी हमारा एक्शन पोटेंशियल पार्टिसिपेट कर रहा है, मींस कहीं ना कहीं हमारे नर्वस सिस्टम का रोल यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ हमारी बॉडी में जितनी भी मूवमेंट होती है सिर्फ और सिर्फ उसके लिए हमारी मसल्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, हमारे न्यूरॉन्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसीलिए मैंने आपको नर्वस सिस्टम पहले पढ़ा दिया, ताकि अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं तो वो आप वहां से कोरिलेट कर पाओ। ठीक है, दूसरा एक्सटेंसिबिलिटी। एक्सटेंसिबिलिटी क्या होती है कि आप किसी चीज को कितना स्ट्रेच कर सकते हो बिना उसके टूटे। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो एक रबर बैंड होती है, हमें मेरे पास कोई रबर बैंड नहीं है, ठीक है, जो एक रबर बैंड होती है, रबर बैंड को आप कितना ज्यादा खींच सकते हो। ठीक है, एक पॉइंट तो वहां पर ऐसा भी आएगा जब वो रबर बैंड टूट जाएगी, बट उस पॉइंट के आने से पहले वो कितना ज्यादा खींचा जा पा रहा है, ये क्या है उसकी, वो उसकी एक्सटेंसिबिलिटी है। ठीक उसी तरीके से क्या होती है, मस्कुलर टिश्यूज के पास भी एबिलिटी होती है कि आप उस मसल्स को कितना ज्यादा खींच सकते हो बिना उसका डैमेज हुए। ठीक है, सो इट अलाउ मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट फोर्सफुली इवन इफ इट ऑलरेडी स्ट्रेच। तो आप अगर आपकी मसल्स स्ट्रेच है ऑलरेडी, उसमें भी आप उसे और कितना ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करवा सकते हो, ये उसकी क्या होती है, एक वे इसकी होती है एक्सटेंसिबिलिटी। दूसरा आता है हमारे पास, फोर्थ आता है इलास्टिसिटी। ठीक है, अब देखो मैंने जैसे कि आपको यहाँ पे किसका एग्जांपल दिया था, अभी यूरिनरी ब्लैडर का एग्जांपल दिया था। यूरिनरी ब्लैडर में जैसे जैसे यूरिन फिल होता है तो हमारी यूरिनरी ब्लैडर क्या हो जाती है, वो मतलब खुलनी शुरू हो जाती है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा यूरिन को क्या कर पाए, होल्ड कर पाए। तो वो क्या है, उसकी इलास्टिसिटी कि वो इतना ज्यादा इलास्टिक हो सकती है कि उसमें ज्यादा से ज्यादा वो यूरिन होल्ड कर पाए। सपोज करो एक एग्जाम्पल से यहाँ पे समझो, जब आप दुकान पे जाते हो तो सपोज कर लो कि लड़कियां हैं तो उन्होंने क्या करा, कोई जीन्स वगैरह देखी। ठीक है, जींस का कुछ कपड़ा ऐसा आता है कि वो बिल्कुल भी आप उसे खींचोगे वो बिल्कुल नहीं खींचता, तो कुछ कपड़े बेसिकली जींस में भी ऐसे आते हैं कि आप उसे बहुत अच्छा खासा खींच सकते हो। ठीक है, तो दुकानदार कहता है मैम इसमें तो आपके जैसे 4 रुपए आ जाएंगे। कोई हेल्दी बंदा होगा वो लेने जाएगा तो उसको भी कहेगा मैम आप आराम से फिट हो जाएगा, क्योंकि देखो कितना ज्यादा इलास्टिक है और कितना ज्यादा खींच रहा है। ठीक उसी तरीके से हमारे जो मसल्स होते हैं, मसल्स के पास भी ये एबिलिटी होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा खींच सकती है। So it is the ability of muscular tissue to return to its original length and shape after contraction and extension. तो इलास्टिसिटी क्या होती है, मस्कुलर टिश्यू की वो एबिलिटी होती है कि जब उस मस्कुलर टिश्यू में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा हो तो वो कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ पाई, उसकी क्या होती है, इलास्टिसिटी होती है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे किसकी बात कर ली हमने, प्रॉपर्टीज की बात कर ली, किसकी, मसल्स की। अब हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो आता है हमारा हिस्टोलॉजी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स। राइट, देखो यहाँ पे जो मैंने आपको सारे के सारे मसल्स की प्रॉपर्टी बताई है ना, ये चाहे तो आपको कोई भी तरीके का मसल हो, ये सारी प्रॉपर्टी उन पे एप्लीकेबल होगी। तो बेसिकली हिस्टोलॉजी के अकॉर्डिंग हमारे पास जो क्या होते हैं, 3 तरीके की मसल्स होती है। कौन कौन सी, एक होती है स्टूडेंट हमारी कार्डियक मसल, दूसरी होती है स्टूडेंट हमारी स्केलेटल मसल, और तीसरी होती है स्टूडेंट हमारी स्मूथ मसल। तो हमारी बॉडी में 3 तरीके की मसल्स पाई जाती है, कार्डियक मसल्स, स्केलेटल मसल्स और स्मूथ मसल्स। राइट, देखो कुछ इस तरीके से दिखती है हमारी स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। अब इन्हें हमें 1 बाय 1 करके डिटेल में पढ़ना है। राइट, अगर मैं सबसे फर्स्ट बात करूं, किसकी सबसे फर्स्ट बात करूं, स्केलेटल मसल्स की, तो देखो यहाँ पे मैं स्केलेटल मसल ड्रॉ करूं तो हमारे स्केलेटल मसल कुछ सिलेंड्रिकल होती है। राइट, तो देखो ये हमारी क्या है स्टूडेंट, बेसिकली हमारी स्केलेटल मसल है जो सिलेंड्रिकल इन नेचर है। राइट, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि स्केलेटल मसल्स कैसी होती है, हमारी सिलेंड्रिकल होती है। और देखो ये है कि स्केलेटल मसल मीन्स हमारी बॉडी का क्या है, एक अपना शरीर का ढांचा है, हड्डियों का ढांचा है। राइट, तो उन बेसिकली उन बोन्स के अराउंड जितने भी तरीके की मसल्स होती है वो हमारी क्या होती है, स्केलेटल मसल्स होती है। जैसे कि सपोज मेरे हैंड में भी क्या है, बोन है, तो इस हैंड के बोन के अराउंड जितने भी तरीके के यहाँ पे जो भी मसल्स है मेरी, ये सारी क्या है, ये सारी की सारी स्टूडेंट मेरी स्केलेटल मसल है। मेरी ये फेस पे स्केलेटल मसल है, मेरी पूरे एंटायर बॉडी में स्केलेटल मसल है जो कि बोन्स के अराउंड है। ठीक है, जो स्केलेटल मसल्स होती है ना, ये बेसिकली कैसे होती है स्टूडेंट, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। राइट, यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं प्रेजेंट इनके पेरिफेरी पे, तो इट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड। ठीक है, तीसरा, ये जो स्केलेटल मसल्स होते हैं ना, हमारी बेसिकली अनब्रांच्ड होती है, इसमें कोई भी क्या होती है, ब्रांचिंग नहीं होती है। और ये जो हमारे स्केलेटल मसल्स होते हैं ना, स्केलेटल मसल्स में क्या होते हैं, कुछ अल्टरनेटिव लाइट और डार्क बैंड होते हैं। ऐसे जब आप इसे माइक्रोस्कोप में देखोगे ना तो आपको कुछ रीजन इसका लाइट दिखेगा, कुछ रीजन इसका डार्क दिखेगा। तो ये जो अपीयरेंस होती है ना, इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, इसको हम कहते हैं स्टीरिएटेड अपीयरेंस। क्या कहते हैं, स्टीरिएटेड अपीयरेंस। तो हमारी कैसी होती है, स्टीरिएटेड होती है।
मीन्स अल्टरनेटिवली लाइट और डार्क बैंड दिखते हैं। फिफ्थ की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारी जो हमारी स्केलेटल मसल्स होती है ना, वॉलेंट्री होती है। मीन्स आप इसे अपनी मर्जी से हिला डुला सकते हो। जैसे कि आपके हाथ हमेशा यूं तो कर नहीं रहे हैं, राइट, या आप हमेशा चल तो रहे नहीं हो। जब आपका मन करेगा आप तभी चलोगे, जब आपका मन करेगा आप उठोगे, बैठोगे, खेलोगे, कूदोगे, खाओगे, पियोगे। ये आप अपनी सारी मर्जी से कर रहे हो। तो स्केलेटल मसल्स आपकी कैसी होती है? वॉलेंट्री होती है, राइट। बात करूं मैं किसकी? लोकेशन की। तो यहाँ पे लोकेशन में देखो स्केलेटल मसल्स आपकी कहाँ पे प्रेजेंट होती है? स्केलेटल मसल्स बेसिकली आपकी बोन के अराउंड प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो इसकी लोकेशन क्या है? बोन्स है, राइट। तो हमारा क्या होगी? हमारा होगी स्टूडेंट स्केलेटल मसल। दूसरी तरफ मैं बात करूं किसकी? दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं कार्डियक मसल्स की, तो स्टूडेंट जो हमारी कार्डियक मसल्स होती है ना, ये देखो ये भी कैसे होती है? ये भी हमारे सिलेंड्रिकली होती है, पर ये हमारी कैसी होती है? हमारी स्टूडेंट होती है ब्रांच्ड, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे एक बेसिकली हमारे ड्रॉ करना चाहूँ तो इसमें क्या होगी? इसमें आपको ब्रांचिंग दिखेगी कुछ इस तरीके की। आपकी क्या होती है? इस तरीके की आपकी स्केलेटल मसल होती है, राइट। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे क्या आपको अल्टरनेटिव लाइट और डार्क बैंड दिखते हैं, तो यहाँ पे जब आप माइक्रोस्कोप में इन स्केलेटल मसल्स को देखोगे तो थोड़े थोड़े से बिल्कुल हल्के हल्के से आपको ऐसा दिखेगा कि हाँ कुछ डार्क बैंड है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि स्टेरिएशन तो है बट वो फेंट है, मतलब कि पूरे अच्छे से आपको विजुअल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि फेंट स्टेरिएटेड, ठीक है। बात करूं ये कैसे इनका नेचर होता है, तो इनका नेचर इनवॉलेंट्री होता है। इनवॉलेंट्री क्यों? देखो ये जो कार्डियक मसल होती है, इसके अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो ये कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारी प्रेजेंट होती है स्टूडेंट हार्ट वॉल में। जितने भी हमारे दिल होता है वो क्या है? उसके अराउंड हमारे स्केलेटल मसल्स सॉरी कार्डियक मसल प्रेजेंट होती है। क्या आपका दिल आपकी मर्जी से धड़कता है? नहीं। अब लड़कों का दिल लड़कियों को देख के धड़केगा और लड़कियों का दिल लड़कों को देख के धड़केगा, वो आपकी मर्जी से तो धड़क नहीं रहा। वैसे तो जैसी बात है, दिल का धड़कना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपके शरीर में ब्लड पंप कर रहा है, पर हमें किसी और को भी देख के हमारा दिल धड़कना शुरू हो जाता है, हम चाहें या ना चाहें। तो इसमें हमारी मर्जी तो है नहीं। तो ये कैसे इनवॉलेंट्री नेचर होती है और हार्ट वॉल के अराउंड प्रेजेंट होती है। ये जल्दी टायर्ड नहीं होती, नेवर टायर्ड। अगर आपका दिल ने धड़कना बंद कर दिया ना तो आपकी हो जाएगा राम नाम सत्य, ठीक है। तो नेवर टायर्ड। लोकेशन की बात कर ले, इनवॉलेंट्री होती है, ब्रांचिंग होती है, सिलेंड्रिकल होती है, फेंट स्टेरिएटेड होती है, ठीक है। और अगर मैं स्केलेटल मसल्स की बात करूं तो ये कैसी होती है? ये इजीली टायर्ड हो जाती है। कैसे होती है? इजीली गेट फटीग। क्यों? अभी आपसे बोलूं कि मैदान के चक्कर लगा के आओ, एक चक्कर में आपकी सांस फूलना शुरू हो जाएगी, मीन्स आपकी जो स्केलेटल मसल है वो थक चुकी है, ठीक है। पर आप चाहे कितना भी तेज भाग लो, आपके कार्डियक मसल्स नहीं थकेंगे, आपके दिल ने धड़कना नहीं छोड़ा है, बल्कि और तेज इसने क्या कर दिया? धड़कना शुरू कर दिया, और ज्यादा वो जल्दी जल्दी ब्लड को पंप कर रहा है, ठीक है। चलो अब मैं बात करूं लास्ट किसकी? स्मूथ मसल्स की। तो ये जो हमारी बॉडी में स्मूथ मसल्स होती है, ये कहाँ पाई जाती है स्टूडेंट? ये बेसिकली पाई जाती है हमारी जितने भी हमारे इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स की कैविटी होती है उसकी लाइनिंग पे। तो लोकेशन सबसे फर्स्ट लिख लो, कहाँ पाई जाती है? हमारी पाई जाती है विसरल ऑर्गन्स में। जो भी हमारे विसरल ऑर्गन्स होते हैं, जीआई ट्रैक में, रेस्पिरेटरी में, ठीक है। यहाँ पे क्या पाई जाती है? हमारी स्मूथ मसल्स पाई जाती है। बात करो इनकी शेप की, तो ये कैसी होती है? बेसिकली हमारी स्पिंडल शेप होती है। कैसी होती है? स्पिंडल शेप होती है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं आपके लिए एक मसल, तो देखो कुछ इस तरीके से दिखती है बेसिकली, ठीक है। तो इसकी जो शेप है ये कैसी स्पिंडल शेप है। यहाँ पे स्पिंडल शेप की जगह आप एक और याद रखो, फ्यूसिफॉर्म, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? ओनली सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है, वो भी कहाँ प्रेजेंट होता है? सेंटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट क्या होता है कि इनका भी जो नेचर होता है ये भी हमारी इनवॉलेंट्री होती है। हमारी बॉडी में जो खाना है उसकी मूवमेंट हमारी मर्जी से हो रही है? नहीं, वो अपने आप मूव कर रहा है। और वहां पे उनकी मूवमेंट में कौन रिस्पॉन्सिबल है? हमारी स्मूथ मसल ही रिस्पॉन्सिबल है। ये बेसिकली अनस्ट्राइटेड होती है, इसमें में कोई भी अल्टरनेटिव लाइट और डार्क बैंड नहीं दिखता, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी बात होगी? यहाँ पे हमारी बात होगी स्टूडेंट स्मूथ मसल की। तो चलो देखो हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे फर्स्ट अगर मैं बात करूं किसके? स्केलेटल मसल्स की, तो स्केलेटल मसल टिश्यू कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्टेरिएटेड फाइबर
ठीक है। ये कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल नेचर होता है इनका और स्टीरिएटेड होते हैं, मींस अल्टरनेटिव लाइट और डार्क बैंड में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। वेरी ग्रेटली इन लेंथ फ्रॉम अ फ्यू सेंटीमीटर इन शॉर्ट मसल्स टू 30 to 40 सेंटीमीटर। ये बहुत छोटे भी हो सकते हैं, बहुत लंबे भी हो सकते हैं। अब मसल फाइबर इज अ रफली सिलेंड्रिकल मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल। इनका जो न्यूक्लियस होता है कैसे होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं वो बेसिकली पेरिफेरी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। बात करें इनका जो नेचर होता है कैसा होता है, हमारे वॉलेंट्री होते हैं, और जब भी हम चाहेंगे तभी ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जब हम चाहेंगे तो ये रिलैक्स हो जाएंगे। लोकेशन की बात करूं तो बेसिकली अटैच होते हैं किससे, बोन से, बाय द हेल्प ऑफ टेंडेंट्स। ये टेंडेंट्स क्या होता है हम बात करेंगे। और फंक्शन की बात करूं कि स्केलेटल मसल्स का फंक्शन क्या होता है, तो ये बेसिकली मोशन में, पोस्चर में, हीट प्रोडक्शन में, प्रोटेक्शन में, इन सब जगह पे यूज होते हैं। ठीक है। कुछ इस तरीके से दिखते हैं क्या हमारे स्केलेटल मसल। यहाँ पे आप देखो इनका जो नेचर है आपको सिलेंड्रिकल दिख रहा है, ये क्या है, ये इनका न्यूक्लियस है, और देखो आपको यहाँ पे कुछ लाइट और डार्क बैंड के अपीयरेंस दिख रही है, रेड येलो रेड येलो रेड येलो, ऐसे आपको बैंड्स दिख रहे हैं। तो ये इनका कैसा नेचर है, स्टेरिएटेड नेचर है। ठीक है। तो इस तरीके के क्या होते हैं आपके स्केलेटल मसल्स होते हैं। अब ये देखो यहाँ पे एक और डायग्राम है, ये क्या है स्टूडेंट, ये बेसिकली हमारी बोन है, और ये क्या है, ये हमारा मसल है। अब बोन के अराउंड ये मसल प्रेजेंट है, तो जैसी बात है कौन सी मसल होगी, हमारी स्केलेटल मसल होगी। अब क्या मसल सीधा जाके ऐसे अटैच हो जाएगी बोन से, तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जो कि क्या करते हैं, ये स्केलेटल मसल्स को बोन से अटैच करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, ये अटैचमेंट वाली साइट है। तो जो कनेक्टिव टिश्यू बेसिकली बोन को मसल से अटैच करने का काम करते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं टेंडन्स। तो ऑलवेज रिमेंबर जो मसल्स जो है स्केलेटल मसल वो हमारे बोन से अटैच होती है बाय द हेल्प ऑफ टेंडन्स। ठीक है। तो ये बात होगी किसकी, बात होगी स्टूडेंट हमारे मसल्स की। वो कौन से टाइप की, स्केलेटल मसल की। दूसरी अगर मैं बात करूं कार्डियक मसल्स की, तो कार्डियक मसल्स कैसे, कार्डियक मसल हमारी थी ब्रांच्ड स्टीरिएटेड फाइबर वहां भी प्रेजेंट थे, और वहां पे क्या था, सिंगल न्यूक्लियस था। ठीक है। और यहाँ पे क्या होते हैं, जो हमारे स्टीरिएटेड मसल्स सॉरी कार्डियक मसल्स होती है ना, कार्डियक मसल्स में बेसिकली हमारे इंटरकैलेटेड डिस्क पाई जाती है। ये इंटरकैलेटेड डिस्क क्या होती है, ये बेसिकली कुछ नहीं होती, हमारे गैप जंक्शन ही होते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ हमें कहाँ मिलते हैं, ना तो हमें स्मूथ मसल्स में मिलते हैं ना स्केलेटल मसल्स में मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमें मिलेंगे कार्डियक मसल्स में। और यहाँ पे क्या काम करते हैं, तो देखो हमारे हार्ट को बहुत जल्दी जल्दी ब्लड पंप करना होता है, तो सिग्नल जब आएगा तो बेसिकली इन गैप जंक्शंस की मदद से बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, बहुत जल्दी सारे के सारे टिश्यूज को सिग्नल मिल जाएगा। ठीक है। तो एक ही साथ हमें पता है कि जो दोनों आर्टरिया होते हैं वो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, दोनों वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो उनके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में जो सिग्नल पहुंचना है वो इन गैप जंक्शंस के थ्रू पूरे मसल्स तक पहुंच जाएगा एक ही बार में। ठीक है। तो ये फायदा होता है इंटरकैलेटेड डिस्क का। सो बेसिकली यहाँ पे गैप जंक्शंस क्या प्रोवाइड करते हैं, गैप जंक्शन प्रोवाइड करते हैं रूट फॉर द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। लोकेशन की बात करें, कार्डियक मसल्स कहाँ होती है, हार्ट वॉल के अराउंड होती है, जो कि क्या करती है फंक्शन में कि पूरे ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करने का काम करती है। ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारी क्या होती है, कुछ इस तरीके से स्टूडेंट हमारी स्केलेटल मसल होती है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये भी हमारी कैसी है, ये भी हमारी स्टूडेंट सिलेंड्रिकल है, और साथ के साथ कैसे, साथ के साथ हमारी ब्रांच भी है। और यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे हमारा बेसिकली सिंगल न्यूक्लियस है। ठीक है। और यहाँ पे आपको कुछ लाइट और डार्क बैंड दिखेंगे, नॉट मच की जैसा कि आपके स्केलेटल मसल में था, बट यहाँ पे कुछ अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। तो दिस इज अ टाइप ऑफ कार्डियक मसल। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये भी क्या है आपकी कार्डियक मसल है, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, दिस इज अ इंटरकैलेटेड डिस्क। ठीक है। चलो लास्ट अगर हम बात करें किसकी, स्मूथ मसल्स की, तो स्मूथ मसल्स स्टूडेंट हमारे कैसे थे, स्मूथ मसल हमारे नॉन स्ट्रेडिएटेड थे, मींस यहाँ पे आपको कोई भी अल्टरनेटिव लाइट और डार्क बैंड नहीं दिखेगा। स्पिंडल शेप के थे, मिडल में से कैसे थे, थिक थे, और इनके जो एंड्स थे वो टैपरिंग एंड्स थे, मींस बिल्कुल नुकीले से थे, और सेंटर में क्या था, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट था। यहाँ पे गैप जंक्शंस में भी हो भी सकते और नहीं भी हो सकते, तो गैप जंक्शंस कनेक्ट मैनी इंडिविजुअल फाइबर इन सम स्मूथ मसल टिश्यू। सारे स्मूथ मसल में गैप जंक्शन नहीं हो सकते, बट हाँ कुछ में हो सकते हैं। ठीक है। इनका जो नेचर होता है ये भी कैसा होता है, इनवॉलेंट्री होता है, और बहुत ही पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करते हैं ये भी, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से, देखो ये क्या है, ये सारे के सारे स्टूडेंट आपके स्मूथ मसल है। ठीक है। इनके आप जो एंड देख रहे हो टैपरिंग एंड्स है ये इनके, और बीच में मिडल में क्या है, मिडल में सिंगल न्यूक्लियस है, राइट। और बीच में से थिक है, और साइड में से बिल्कुल पतले हो गया। बात करूं मैं किसकी लोकेशन की, कि आपको कहाँ कहाँ मिलेंगी स्मूथ मसल, तो देखो जो हमारी आइरिस होती है, किसकी, आइस की, हमारी आइस में
स्मूथ मसल पाए जाते हैं। इंटरनल ऑर्गन जितने भी होते हैं, सपोज हमारे ब्लड वेसल्स, उसकी भी जो लाइनिंग होती है स्मूथ मसल से होती है, ठीक है। लंग्स की जो लाइनिंग होती है वो स्मूथ मसल्स की होती है। स्टमक की जो लाइनिंग होती है वो भी स्मूथ मसल से होती है। इंटेस्टाइन हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, यूट्रस हो गया, इन सारी जगह पे मीन्स जितने भी हमारे इंटरनल बॉडी होते हैं उन सारी बॉडी की जो लाइनिंग होती है हमारी स्मूथ मसल्स होती है, ठीक है। बात करूं मैं किसके फंक्शन की, तो ये फंक्शन में क्या करते हैं, बेसिकली मोशन का काम करते हैं कहाँ पे, ब्लड वेसल्स में। एयरवेज का काम करेंगे कहाँ पे, लंग्स में। और फूड को बेसिकली पास करने का काम करेंगे कहाँ पे, हमारे जीआई ट्रैक में। और कॉन्ट्रैक्शन का काम करेंगे कहाँ पे, हमारे गॉल ब्लैडर में और यूरिनरी ब्लैडर में। तो ये सारा क्या है, इनका फंक्शन हो गया। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने बात कर ली डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स टिश्यू की, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स खत्म होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स की, और फिर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्केलेटल मसल। सो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। बी हैप्पी, बी सेफ, थैंक यू सो मच।